अशोक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सम्राट, बचाव कार्य के लिए वहां सैनिक उपस्थित। कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रतियोगिता में एक छात्र के साथ ऐसे हुआ था। वो उसी नदी में गिर गया था, किंतु बचाव कार्य में जुटे सैनिक उसे बचाने में असफल रहे। बचाव कार्य के लिए और सैनिक भेजे जाए। अविलंब। चलो, अच्छा हुआ। अब उसके मृत्यु के दोष से तो बच जाऊंगा मैं। हे ईश्वर, अशोक की रक्षा करिए। पानी लेके आइए, पानी। सम्राट, इतना ढूंढने के पश्चात भी अशोक का कुछ पता नहीं चल पाया। इसमें दोष तो आप ही का है, आचार्य आक्रामक। यदि वो प्रतियोगिता के लिए तैयार ही नहीं था तो उसे अनुमति क्यों दी? और फिर कहीं कुछ हो गया उसे तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका हाथ है। यदि अशोक को कुछ हुआ तो मैं पिताजी महाराज को सब बता दूंगा। ये तो अन्याय है। अब इस दुर्घटना के लिए मैं दोषी क्यों? मैंने कहा था अशोक से कि जाओ नदी में कूदो, या मैंने अशोक का धक्का दिया? जो भी हो, ईश्वर अशोक की आत्मा को शांति दे। सूर्यास्त होने ही वाला है। हमें प्रतियोगिता समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के वो आया, छा गया धर्मपुत्र बन के वो छाया। प्रेम का सबके दिलों में ध्वज है फहराया। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था? तुम नदी में गिरे कैसे? तुम्हें किसी ने धकेला तो नहीं था ना? बोलो अशोक, यदि किसी ने तुम्हें धक्का दिया है तो मैं उसे दंडित करूंगा। अशोक, तुमने रस्सी से नदी कैसे पार की? माँ का आशीर्वाद जो था मित्र, आज उन्हीं के कारण मैं जीवित हूँ। प्रतियोगिता के इस चरण में प्रथम स्थान पर है राजकुमार सुशील।
और द्वितीय पर राजकुमार सियामक। और तीसरे स्थान पर सुबाहु है। शेष प्रतियोगी जो समय सीमा समाप्त होने से पूर्व पहुंचे हैं वो अगले चरण में भाग लेंगे। अशोक 15वें स्थान पर पहुंच चुका है और इसके साथ ये 15 प्रतियोगी प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। कैसे तुच्छ प्राणी हो तुम? तुम्हें तो मगरमच्छों ने भी अपने भोजन योग्य नहीं समझा। ये इस प्रतियोगिता का आरंभ नहीं, तेरे विनाश का आरंभ है। मैंने कहा था ना, मुझसे मत उलझना। भ्राता सुशीम ने मेरे साथ भी छल किया, मेरे अश्रु का धतूरा खिलाकर। किंतु तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ मित्र? क्या हो गया था? भ्राता सुशीम ने तुम्हारे साथ और क्या किया? अब महत्व ये नहीं कि राजकुमार सुशीम ने क्या किया, महत्वपूर्ण अब ये है कि मैं क्या करूंगा। और आपने मुझे मित्र माना है, इसी नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और राजकुमार सुशीम के बीच में मत आइएगा। ये तो बस मेरी विजय का आरंभ है, आगे आगे देखते जाओ। मृत्यु के इस खेल का आरंभ आपने भले ही किया,
किंतु इसे समाप्त मैं करूंगा। तुम्हारे कंठ और मेरे इस भाले के बीच में सूद भर की भी दूरी नहीं। मैं चाहूं तो अपने अपमानों का प्रतिशोध अभी पूरा कर सकता हूं। सर्वश्रेष्ठ राजकुमार सुशीम तो भयभीत हो गए। डरिए मत, मैं यहां आपको मारने नहीं आया, केवल ये बताने आया हूं कि मैं आपका अहंकार तोड़ के रहूंगा। सुशीम, अशोक, तुमने सुशीम पर प्रहार किया। ऐसा दुस्साहस? आचार्य, आचार्य, आचार्य! प्रहार तो सुशीम करने वाला था, मैंने तो केवल अपनी। देखो कितना झूठ बोल रहा है ये, हम सभी ने देखा है तुम्हें। एक साधारण बालक होकर तूने राजकुमार का रक्त बहाया है। आज इसने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, उसके लिए मैंने इसे राजकीय विद्यालय से निष्कासित न करा दिया तो मेरा भी नाम सुशीम नहीं। क्या हो रहा है यहां राजकुमार? हे ईश्वर, राजकुमार सुशीम पर प्राण घातक आक्रमण। आप ठीक तो है ना? क्या यह सत्य है कि इस दुष्ट ने आप पर प्रहार किया? सत्य है आचार्य, हम सभी ने देखा है इसे। ये भाला क्यों लाए थे तुम यहां? मेरे प्राण लेने के लिए। ये भाला उसने यहां मेरी गर्दन पे रखा था आचार्य। क्या ये सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं? तुमने मुझ पर प्रहार किया, ये सत्य नहीं? ये चोट, ये सब जो कह रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये सब झूठ है और तुम सच्चे हो, ये कहना चाहते हो तुम? इसने भाला रखा? फिर क्या हुआ राजकुमार? मैं स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसे लगा कि यदि मैं जीवित रहा तो इसका ये सत्य सबको बता दूंगा, इसलिए मुझे रोकने के लिए इसने मुझ पर प्रहार कर दिया आचार्य। यदि ये सब यहां समय पर नहीं पहुंचते तो ये मेरी हत्या कर देता। हत्या करने नहीं आया था मैं तो केवल इन्हें डराने आया था, और केवल इसीलिए मैंने भाला उठाया और उनमें ताना। अशोक, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि किसी भी छात्र पर भाला तानो, उसे भयभीत करो? कोई भी अन्य छात्र नहीं आचार्य आक्रामक, राजकुमार सुशीम, मगध के भावी सम्राट पर आक्रमण किया है इसने। राजद्रोह है ये। मैं इसे राजकीय विद्यालय में नहीं रहने दूंगा। जिनकी दया पर पलता है उन्हीं को डसता है। जिस पात्र में खाता है उसी पात्र में छेद करता है। ये बात सम्राट तक अवश्य पहुंचेगी। अशोक, तुमने जो किया वो उचित नहीं है, किंतु मैं जानना चाहता, मैं समझना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्यों किया? ये कैसा प्रश्न है आचार्य आक्रामक? ईर्ष्या, केवल और केवल ईर्ष्या, और कुछ नहीं।
मैं आरंभ से देख रहा हूं कि ये स्वयं को राजवंशियों के बराबर या उनसे ऊपर समझ रहा है। और फिर इस दरिद्र को क्या पता कि उच्च शिक्षा का मूल्य क्या होता है। इसे तो कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। मैं अभी सम्राट के पास लिए जाता हूं इसे। आचार्य, आचार्य आप शीघ्रता कर रहे हैं। सुशीम ने अपनी बात विस्तार से कही। अशोक को तो अभी अवसर भी नहीं मिला है अपना पक्ष रखने का। पक्ष क्या होता है आचार्य, जब प्रमाण आपके सामने है? आचार्य आक्रामक का कथन न्याय संगत है और उचित है। अशोक, तुम्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है वत्स। आचार्य श्रेष्ठ, ये सत्य है कि मैं राजकुमार सुशीम को डराने अवश्य आया था, किंतु उन्हें डराने के पश्चात मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें मारने की मेरी कोई मंशा नहीं है। किंतु जब मैं पलटकर जाने लगा तो इन्होंने मुझ पर पीछे से प्रहार किया। अपने बचाव हेतु मेरी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। ये सत्य नहीं कह रहा आचार्य, ये मुझे मारने आया था। ये जो कह रहा है इसके असत्य होने की पुष्टि यहाँ उपस्थित सभी कर सकते हैं। अशोक भ्राता सुशीम की हत्या के प्रयास कभी नहीं कर सकता। तुम क्या कह रहे हो? तुम तो यहाँ थे भी नहीं, तुमने देखा इसने क्या किया? नहीं, किंतु मैं अशोक को जानता हूँ। मूर्खता भरी बातें बंद करो सियामक, ये गंभीर बातें हैं। आचार्य, ये सभी साक्षी, आप किसी से भी पूछ सकते हैं इन्होंने क्या देखा है। सुशीम सत्य कह रहा है, अशोक ने इसे मारा है। हाँ ये सत्य कह रहा 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 है। शांत। इन सब ने जो भी देखा वो सत्य, किंतु संपूर्ण सत्य नहीं है। हाँ हाँ, एक तुम ही तो हो संपूर्ण सत्यवादी। एक तो राजकुमार सुशीम की गर्दन पर शस्त्र रखा और फिर स्वीकार करते हो कि तुमने ही ऐसा किया। इससे तुम्हारी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती है। श्रेष्ठाचार्य, इसे राजकीय विद्यालय में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसका दोष है और किसका नहीं है, इस बात का निर्णय विचार करने के पश्चात ही लिया जाए। और तब तक अशोक यहीं इसी आश्रम में रहेगा। जहां हमने हमेशा अपने प्यार को अभिव्यक्त किया है, वहां आके हमसे मिलो इसी क्षण। तुम्हारी नूर। अप्रतिम। इन दोनों के संबंध के स्वरूप में तुम्हें कोई संदेह? नहीं, मुझे आश्चर्य है
कि इतने कम समय में हमने जो भाग लिया तो यहाँ किसी और को कैसे ज्ञात नहीं। मुझे तो चिंता इस बात की है कि कहीं हमारी योजना संकट में ना आ जाए। मैंने इस अवसर की बहुत प्रतीक्षा की है। इस छोटी सी बात का मुझे कोई भय नहीं। बात जब छोटी हो तभी उसे सुलझा लेना चाहिए अग्निशिखा। जाओ अपने होने वाली सास से बात करो, हो सकता है वो तुम्हें कोई मार्ग दिखा दे। मैं चाहकर भी कोई सहायता नहीं कर पाया तुम्हारी। भूल मेरी ही थी, मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। भूल तुम्हारी नहीं है अशोक, ये मैं भली भांति जानता हूँ। भ्राता सुशीम ने तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में जो कुछ भी किया उसके पश्चात इस प्रकार तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक था। माँ यहाँ होती और मेरा ऐसा व्यवहार देखती तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। वो हमेशा समझाती थी मुझे कि क्रोधित मन की प्रतिक्रिया प्रायः और भी बड़ी भूल का आधार बन जाता है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं शस्त्र अपने बचाव के लिए ही उठाऊंगा, किंतु आज मैंने अपने क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए शस्त्र उठा के अपनी माँ को दुख पहुंचाया। जब तक माँ जीवित थी तब तक उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, किंतु मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं इस विद्यालय से निष्कासित नहीं होना चाहता हूं राजकुमार। क्या इसके अतिरिक्त और कोई दंड नहीं दिया जा सकता मुझे?